रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, यह बात की जानकारी सब लोगों को है। वे तो कण कण में व्याप्त हैं सभी लोग जानते हैं। ऐसी एक पौराणिक कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक माँ बेटी एक गांव में रहती थी। वह बहुत गरीब थी, उसको कोई कमाने वाला नहीं था। सवेरे दोनों माँ बेटी जंगल जाती थी और जंगल से फूल लाती थी और बेचती थी। उसमें कुछ पैसा हो जाता था जिससे उन दोनों का गुजारा चलता था। किसी तरह अपना गुजारा करती थी दोनों माँ बेटी। एक दिन बेटी को भगवान स्वप्न में आए। वे स्वप्न में देखी कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि बेटी कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा। यह स्वप्न देख करके वह उठ करके बैठ गई और अपने माँ के पास गई और अपने माँ को यह कहानी सुनाई। तो उसकी माँ बोली कि यह सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत रात है, अभी जा कर के सो जाओ। लेकिन वह भगवान को स्वप्न में देखी, उसके लिए वह इतना खुश थी कि उसको नींद नहीं आ रहा था। रात का समय था, करती भी क्या, कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत देर तक जगी। उसके बाद सवेरा होने पर था तो उसको नींद आया तो कुछ देर सोई। उसके बाद उठी, तैयार होकर के निकली फूल लाने के लिए। दोनों माँ बेटी तैयार हुई तो दरवाजे पर एक चिट्ठी लिखा गिरा था। उसमें लिखा था कि बेटी आज मैं तुमसे मिलने अवश्य ही आऊँगा। यह देख करके दोनों माँ बेटी यह चिट्ठी पढ़ करके अचंभित हो गई, काफ़ी स्तब्ध हो गई कि भगवान चिट्ठी लिखे हैं। किसी को भी आश्चर्य लगेगा यह बात देख करके, यह चिट्ठी पढ़ करके या सुन करके सबको अचंभा लगेगा। फिर भी वह सोची, उसकी माँ बोली कि तुमको कोई मजाक कर रहा है, तुमको कोई मूर्ख बना रहा है। फिर भी उसकी माँ के पास 300 रुपया था। वह अपने बेटी को दे दी 300 रुपया और बोली कि जाओ भगवान के स्वागत के लिए मिठाई ले लेना, दूध ले लेना। वह बेचारी निकलने ही वाली थी कि घनघोर वर्षा होने लगा। बाहर निकली तो घनघोर वर्षा हो रहा था। छाता ले ली, कम्बल ले ली और उसको डर लग रहा था कि हो सकता है कि भगवान आ जाएंगे और मेरे आने से पहले भगवान चले जाएंगे। आंगन में मतलब बाहर में एक ठो खटिया बिछा दी और उस पर एक ठो बिछावन, गरीब आदमी के पास जो था वह बिछावन बिछा दी और चली गई। मिठाई और दूध लेकर के आ रही थी रिक्शा से, तो बाहर में एक औरत एक बच्चे को लेकर के खड़ी थी घनघोर वर्षा में। इसको बहुत ही दया लगा और वह उस औरत के पास गई और बोली कि माँ, इस बच्चे को लेकर के आप इस घनघोर वर्षा में क्यों खड़ी हैं? तो वह औरत बोली कि मेरा बच्चा बीमार है, हमको पैसा नहीं है, हमको पैसे की सख्त ज़रूरत है, पैसा नहीं है, इसके चलते हमारे बच्चे को कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है, इलाज नहीं कोई करवा रहा है, इसी के चलते मैं खड़ी हूँ। वह बेचारी सोची कि हम तो भगवान के स्वागत के लिए मिठाई लिए हैं और दूध लिए हैं और इतना ही पैसा है, लेकिन भगवान को तो न पैसे का ज़रूरत है, न मिठाई का ज़रूरत है, न दूध का ज़रूरत है। वो तो दुनिया के पालनहार हैं, दुनिया को देते हैं। इस औरत को हमारे इस पैसे की, इस छाता की, इस कम्बल की, इस मिठाई की सख्त आवश्यकता है। इससे अच्छा है कि भगवान को तो हम मना लेंगे, वे तो मान जाते हैं, इस औरत का क्या स्थिति होगा। वह बेचारी मिठाई दे दी उस औरत को और दूध भी दे दी, अपना छाता दे दी, कम्बल दे दी, सब कुछ दे दी। 200 रुपया था उस बेचारे के पास, वो पैसा भी उस औरत को दे दी। वो बोली कि जाइए अपना बच्चे का इलाज करवा लीजिए और रिक्शा वाला को बोली कि जाइए इसको हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए और इसका इलाज करवा दीजिएगा।
वह जब घर आई तो उसकी माँ एक और चिट्ठी उसके हाथ में दी। बोली कि यह चिट्ठी गिरा हुआ था, आगे में उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटी, मैं तुमसे मिल कर के बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा मीठा और दूध खा कर के मेरा पेट जन्म जन्मांतर के लिए भर गया, और तुम्हारा जो छाता है और कम्बल है वो हम तुमको एक रोज़ आकर के पहुंचा देंगे। वह और अचंभित हो गई। बस वह दौड़ी बाहर निकले तो नहीं वह औरत थी, नहीं बच्ची मिली। वर्षा उसी तरह घनघोर हो रहा था। ठीक 2-4 रोज के बाद भगवान का इच्छा, उस लड़की को जॉब लग गया, बहुत अच्छा ही जॉब लग गया। जॉब लग गया और उसकी माँ तब फूल जो लाती थी वह भी वो फूल बेच करके भी बहुत पैसा होने लगा। इससे वह अपना बहुत अच्छा मकान भी बना ली और उसका शादी भी बहुत अच्छा घर में हो गया, बहुत अच्छा से रहने लगी। और उसके बाद भगवान अब स्वयं प्रकट हुए। जिसका हृदय स्वच्छ है, जिसमें परोपकार की भावना है, जो दूसरे का उपकार करते हैं, उसके यहाँ भगवान स्वतः ही आ जाते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप परोपकार की भावना रखिए। जो कि गरीब है, जो असहाय है, उसका मदद कीजिए तो भगवान आपके बगल में रहेंगे। बगल में रहते हैं, आपको जानकारी नहीं होता है लेकिन वे आपके बगल में रहते हैं। जिनके हृदय में परोपकार की भावना है, दयालुता है, जो दयालु हैं, जो दूसरे का उपकार करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।